चालाक सास की कहानी। मम्मी जी, आप इसी समय यहाँ आ जाइए। आपकी बेटी ने यहाँ तमाशा बना रखा है। आपकी बेटी है, अब आप ही आकर संभालो इसे। मेरी माँ के साथ तो इसका बर्ताव सही नहीं है। राधिका जी अपनी बेटी के बारे में ये सब अपने दामाद अविनाश से सुनकर दंग रह गईं। ये क्या हो रहा है अचानक से? अरे अविनाश जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ? आरती को तो हम समझा देंगे, मगर बात तो पता चले। बस आप आ जाइए। राधिका जी ये सब सुनकर परेशान हो गई और घर से तुरंत निकल पड़ी। 2 घंटे में अपने बेटे अतुल के साथ आरती के घर पहुंच गईं। मम्मी जी, आरती मुझे डाइवोर्स देने की बात कर रही है। आप ही समझाइए, इसने घर का कोई काम करना बंद कर दिया है। मैं एक ही शर्त पर रहूंगी, इनकी माँ अपनी जायदाद छोड़े और यहाँ से जाए। ये क्या कह रही हो दीदी? आरती, ये क्या बदतमीजी है? अपनी सास के लिए ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? माँ, बहुत हो गया। आपको पता नहीं कि यहाँ चुपके चुपके क्या होता है। मुझे अलग रहना है बस। तुमने हमें दामाद जी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। इतना बेहयाई कहाँ से आई तुमने? और ऐसा भी क्या होता है यहाँ? राधिका जी आरती को थप्पड़ मार देती हैं। ठीक है बेटा, मैं ही चली जाऊंगी, मगर मुझे बुद्धि के कारण अपनी गृहस्थी खराब मत कर। आरती, इनसे माफ़ी मांगो। इन्होंने अकेले गृहस्थी सींची है। अविनाश के पिता तो कब के चले गए थे। ये सब इनकी मेहनत का है। मम्मी, मुझे अकेले ही रहना है और आगे आपने लिए कुछ करना है। अब मैं ही चली जाऊंगी, इनको यहीं रहने दीजिए। आप सबको यही तो अच्छा लग रहा है। अजीब परिस्थिति में फंसा दिया था। आरती ने सबको कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। ये सुनकर आरती के पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। देखो मम्मी जी, ये है इसके तेवर। हम तो जाने कब से झेल रहे हैं। मम्मी, इस पर बोझ कैसे हो गई? ये सब मम्मी का है और इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। आज मैं इसको ही बाहर फेंकता हूँ। अविनाश आरती के बाल पकड़कर दरवाजे तक ले गया। सबने छुड़ाने की बहुत कोशिश की। आरती, जब तुम आई थी तब तुम्हारे पास डिग्री नहीं थी। मैंने तुम्हें खर्च करके आगे पढ़ाया। आज तुम इतनी ओछी बातें कर रही हो। आज सब तमाशा देखते हैं तो देखने दो। अब मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। पड़ोसियों ने जमघट लगा लिया था। राधिका जी बहुत शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि ये दिन उनकी ही औलाद ने उन्हें दिखाया था। मगर आरती जैसे कुछ ठान कर बैठी थी। उसने आओ देखा ना ताओ। एक तरफ सड़क था, पड़ा पत्थर उठाकर सास के सिर पर दे मारा, जिससे उन्हें तेजी से खून बह निकला। जल्दी से अतुल ने बाहर खड़ी अपनी कार में उन्हें बैठाया और अपनी मां अविनाश के साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। सिर में टाके लगाए गए और दवाई इंजेक्शन दिए गए। अविनाश का मन बेहद खराब और मन ही मन जी भरकर आरती को कोस रहा था। इस समय आरती जाने कहाँ थी, वो हॉस्पिटल भी नहीं आई थी। आरती की हरकतें दिन ब दिन अविनाश को परेशान कर रही थी। एक दिन अविनाश घर में घुसते ही अंदर का नज़ारा देखकर हिल गया। आरती ने अपनी सास को भद्दी भद्दी गालियाँ
दे रही थी, जिन्हें सुनकर अविनाश शर्मसार हो गया। ये मनहूस औरत मेरे घर में नागिन की तरह फन फैला कर बैठी है और ये इनकी बेटी दुनिया से उठ क्यों नहीं जाती। वो भी आकर यहाँ हुक्म चलाती है और ये मुझे नौकरानी समझती है। सुन ले बुढ़िया, तुझे तो घर से निकाल कर ही दम लूँगी मैं अब। मेरी बहन को ऐसी बद्दुआ दे रही है। आरती से जरा भी शर्म नहीं आ रही है, लेकिन माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अब अंदर कैसे जाए। बाहर खड़ा अविनाश यही सोच रहा था, लेकिन एक बात अविनाश को समझ नहीं आ रही थी। आरती शादी के इतने सालों तक तो माँ के साथ सही थी, सब अच्छा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो इतनी वाहियात भाषा पर उतर आई थी और माँ के इतना खिलाफ हो गई थी। कई बार पूछने पर भी आरती ने जवाब नहीं दिया था और उसकी नफरत सास के लिए बढ़ती जा रही थी। अविनाश सास ही परेशान हो रहा था और आरती से बात करना भी संभव ही नहीं था। इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक से जवाब देगी, लेकिन फिर भी अविनाश ने हिम्मत करके आरती से बात करने का फैसला किया और कुछ देर बाद अंदर चला गया। आरती उसे देखकर शांत हो गई, लेकिन उसका गुस्सा चेहरे पर अब भी साफ नज़र आ रहा था। रात को खाना खाने के बाद अविनाश अपना मोबाइल लेकर बैठ गया था। आरती, इधर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ अब? बैठो तो सही। सोचा था पूछूं तुमसे एक बार। माँ से तुम्हारी अब बनती नहीं, लेकिन यही माँ पहले तुम्हें पसंद थी। कभी तुमने इनकी शिकायत नहीं की, तो फिर अब क्या हुआ? हाँ, पहले सब अच्छा था, लेकिन अब इसका जवाब मैं तुम्हें समय आने पर दूंगी। लेकिन अचरज होता है कि माँ तो कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करती थी, जबकि तुम कितना भला बुरा कह देती हो। अब अविनाश जल्द से जल्द इसका हल निकालना चाहता था। माँ, आपको आरती बहुत परेशान करती है ना? नहीं बेटा, वो तो मेरा ख्याल रखती है। थोड़ा बहुत कुछ कभी कह दे तो क्या फर्क पड़ता है, बेटी ही तो है। आरती माँ तो तुम्हारी तारीफ करती है और तुम हो कि उन्हें जलील करती हो। सास है तुम्हारी, जरा सम्मान नहीं दे सकती उन्हें? सम्मान तो मैं भी देती थी और बहुत ज़्यादा देती थी, लेकिन उन्हीं से जाकर पूछो कि ऐसा क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है और इस अत्याचार का कारण है। समय आने दो। अविनाश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। मगर माँ ने ऐसा क्या किया है? तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? तुम सह नहीं पाओगे अविनाश। कुछ देर आँखों पर पर्दे पड़े होते हैं, वही तुम्हारी आँखों पर पड़े हैं, और जो तुम्हारी माँ के प्यार हैं तो कभी नहीं रहेंगे। मेरी माँ कुछ गलत नहीं कर सकती है। तुम्ही ही कोई गलतफहमी हुई हो। जो तुम कहती हो वो चुपचाप सुन लेती है और काम कर देती है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरी माँ गलत है? बस इसी कारण आज तक नहीं कहा और अब कहूँगी भी नहीं, लेकिन इसकी इज्जत अब और नहीं कर सकती। मैं तो चाहती हूँ कि ये कुछ कहे, लेकिन मैं भी हैरान हूँ कि इतना परेशान करने पर भी बोलती नहीं। लो बेटा, मैं मंदिर से प्रसाद लाई थी, तुम खा लो। क्या कह रही है बुढ़िया?
आरती ने हाथ मारकर प्रसाद गिरा दिया। बहू, ये क्या कर दिया? भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करते और तुमने इसको नीचे गिरा दिया। भगवान ही जाने कि ये प्रसाद है या कुछ और। मीठा तो कहीं से भी आ सकता है। भगवान का नाम लेकर क्या पता क्या मिलाया होगा इसमें। तुझे मना किया ना, मेरे घर में कुछ नहीं लगेगी, हम खरीद कर खा लेंगे, प्रसाद भी खुद ले आएंगे, मगर तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बाद आरती ने बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सास ने तुरंत मना कर दिया। अरे माँ, आप क्यों नहीं जा रही हैं? आप भी चलिए, पूरा परिवार रहेगा तो अच्छा लगेगा। अरे मैं क्या करूँगी तुम दोनों के साथ, तुम दोनों जाओ, मैं घर की देखभाल कर लूँगी। अविनाश, इनसे कहो हमारे साथ चलें, घर में अकेली नहीं रहेंगी। आरती, जब वो नहीं जाना चाहती तो तुम जिद क्यों कर रही हो? रहने दो उन्हें घर में, मैं दीदी को बोल दूंगा, वो इनके पास आ जाएंगी। अविनाश, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा अब जाने का। क्यों, अब क्या हो गया आरती? बस यूं ही मन अजीब हो रहा है। अरे थकी होगी तभी तो ऐसा लग रहा है, रास्ते में सो जाना। सास अकेले घर पर रह गई। 3 दिन बाद सबको लौट कर आना था। अगले दिन अविनाश के फ़ोन पर एक कॉल आया। आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। और अविनाश ने तुरंत वापस आने की ठान ली। आरती ने अविनाश से कहा कि पहले एक बार माँ से बात कर ले, मगर माँ का फ़ोन लगाया तो लगा ही नहीं, इसलिए सबको लौटना पड़ा। रात तक सब घर वापस लौट आए थे। माँ माँ माँ, लेकिन माँ अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घर खुला पड़ा था और माँ नज़र ही नहीं आ रही थी। अविनाश, ऐसा कैसे हो सकता है? घर इस तरह खुला छोड़कर कैसे चली गई कहीं? अरे तुम अपना छोड़ो, यहाँ मुझे फिक्र बढ़ती जा रही है माँ की। कुछ देर बाद अविनाश की दीदी प्रिया अंदर आई। अरे दीदी, माँ कहाँ है? घर में दिखाई नहीं दे रही है। माँ पास के हॉस्पिटल में है। मैं जल्दी में चली गई थी तो ताला लगाना भूल गई थी। माँ के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। क्या ताला लगाना ही भूल गई? ये भी कोई भूलने की बात है? दीदी, अपने घर में ऐसे ही रहती हो क्या आप? भाभी को समझाओ, इस समय ऐसी बात ना करें। मुझमें पहले ही टेंशन में हूँ। आरती, कुछ तो लिहाज करो, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। दीदी अकेले संभाल रही थी और तुम इन पर गुस्सा कर रही हो। मैंने तो कहा था कि साथ चलें, मगर वो नहीं गई और टांग तुड़वा ली। अब इसके भी मेरा कसूर है क्या? आरती, मैं कह रहा हूँ कि चुप हो जाओ, वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा। हाँ हाँ, उठाओ हाथ मुझ पर, ये ही तो बाकी रह गया है। मैं बाहर की जो हूँ, इसीलिए मुझ पर ही बस चलेगा तुम्हारा। मुझे तो माफ़ करना तुम, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अविनाश हॉस्पिटल चला गया और आरती कमरे में गई। वहाँ की दशा देखकर हैरान थी। अलमारी खुली पड़ी थी, लॉकर भी खुले पड़े थे। अगली जल्दी से जाकर अलमारी को चेक किया तो माथा पकड़कर बैठ गई। ये क्या हुआ? इसीलिए इस बुढ़िया की टांग टूटी है? मेरे घर में चोरी करवा दी इसने। अब हॉस्पिटल में बेड पर लेटकर नाटक दिखा रही है। बहुत हो गया इसका, अभी अविनाश को बताती हूँ। आरती चोरी हुई देखकर बहुत परेशान थी। काफ़ी सामान, गहने और कैश चोरी हो गया था।
अविनाश, तुम्हारी दीदी ने हमारे घर में चोरी करवा दी। आकर देखो, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। सारे लाकर खाली कर गए, पैसे गहने सब चोर ले गए। तुम्हारी बहन अपना घर भी ऐसे ही खुला छोड़ देती क्या? मैं बोल रही थी तो उसको मिर्ची लग रही थी, अब आकर हमारा नुकसान पूरा करेगी क्या? आरती अविनाश को फोन से बताती है। कुछ देर बाद अविनाश वापस घर आ गया और प्रिया भी साथ आ गई। देखो देखो ईश्वर, सब खाली है। अविनाश हैरान था। सब देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पूछते क्यों नहीं हो अपनी बहन से? अब आरती, तमीज में रहो। मैं तो घर में ही नहीं थी, ये सब पहले तुमने ही देखा है। अब तुम ही जानो कि कहाँ गया। मुझ पर इल्जाम मत लगाना। एक तो हमारा इतना सब चला गया, ऊपर से ये सब बोलकर कहना क्या चाहती है? तेरा मतलब है कि मैंने ये सब गायब करके तुझ पर इल्जाम लगा दिया? ये ज़्यादा हो रहा है। तुम्हारी दीदी की कोई गलती नहीं है। तुम भी मुझे ही कहोगे, लेकिन मैं अब चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे सब समझ आ रहा है। मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। अविनाश दीदी को लेकर चुपचाप अस्पताल चला गया, क्योंकि वह आरती से उलझना नहीं चाहता था। अगले दिन आरती पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और वहां जाकर फिर दर्ज कराने लगी। मैडम, घर खुला रखोगे तो चोरी ही होगी ना। चोरों को यूं निमंत्रण खुद दिया आपने। सर, चोरी तो चोरी है। प्लीज आप चोर को ढूंढ लीजिए। ठीक है जी, अब आप जाओ, घर खुला मत छोड़ना। इधर आरती अब अपनी सास पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। सास हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी, लेकिन वो हर वक्त अपनी बेटी से फ़ोन पर बातें करती थी और आरती बात सुना करती थी। एक दिन आरती थक कर सो रही थी कि नींद में ही उसे खटाक से आवाज़ आई। आरती एकदम से चौंक गई और उठकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगी। एक खटर पटर की आवाज़ रसोई से आ रही थी। आरती ने धीरे से जाकर रसोई में देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। आरती अपने कमरे में आकर बैठ गई थी और कुछ सोचने लगी थी, लेकिन उसे एक डर घर बाद कुछ ख्याल आया और अपना फ़ोन उठकर सास के कमरे के तरफ गई। सास की हल्की हल्की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर आरती की सांसें थम गई। ऐसा कि कोई कर सकता है? आरती नफरत से भर रही थी। शाम को अविनाश के आते ही आरती ने बैठकर बात करने को कहा। अविनाश, कुछ बात करनी है, पहले कुछ दिखाना है तुम्हें। और ऐसा करके उसने फ़ोन में कुछ दिखाना शुरू किया। अविनाश की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तो रुको अविनाश, तुम्हें कुछ और भी सुनाना है। आरती फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाना शुरू किया तो तुरंत अविनाश सुनकर माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। मम्मी, आपसे उम्मीद तो नहीं थी। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, अब नाटक मत कीजिए, मुझे सब पता है। और ऐसा कहकर उसने आरती से फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग सामने रख दी, जिसमें अविनाश की माँ सामान्य रूप से चलकर रसोई से बाहर निकलकर अपने कमरे तक गई थी। और माँ, मेरे पास एक चीज़ और है आपको सुनाने के लिए, जिसने मेरी आंखों पर से पर्दे हटा दिए हैं।
रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी थी और उसमें से अविनाश की माँ की आवाज़ आ रही थी, प्रिया तीर निशाने पर लगा है, अब यही यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से वो सोने के जेवर ना संभाल कर रखना और डॉक्टर को अपने पास से पैसे दे देना मुंह बंद रखने के लिए, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। अब मैं इस आरती को बाहर निकाल कर ही दम लूँगी। अविनाश की माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन ही सरक गई थी, आज उसकी सारी पोल खुल गई थी। वो भी अविनाश के सामने। आरती ने आज अपने मन की बात कही थी और उसकी सच्चाई के सारे सबूत भी सामने थे, जिससे अविनाश की अपनी ही माँ और बहन से नफरत हो गई थी। पूछते थे ना कि मेरा व्यवहार क्यों बदल गया है अविनाश। था इसके साथ यही कारण था कि मुझे कई बार इन पर शक हुआ था, लेकिन सबूत नहीं था। जब इनसे बात की थी तो ये तुम्हारे सामने मेरे साथ मीठी बनकर रहने लगी थी। अगर मैं कुछ कहती तो तुम्हें शक भी ना होता, इसी कारण अलग होना चाहती थी। अविनाश की माँ ने खूब माफ़ी मांगी, लेकिन अविनाश ने इस बार एक भी नहीं सुनी। अब अविनाश आरती को लेकर वाकई अलग रहने चला गया था।